नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं, राजस्थान की मिट्टियाँ। यकीन मानिए, परीक्षा में इससे सवाल जरूर बनते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा का रास्ता ये रहेगा। सबसे पहले हम पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टी को समझेंगे, फिर वहां से हम अरावली क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हम पूर्वी मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और हाड़ौती पठार की खास काली मिट्टी के बारे में जानेंगे, और आखिर में कुछ और जरूरी मिट्टियों पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े भौगोलिक हिस्से से, जो है विशाल थार का मरुस्थल। देखते हैं यहाँ की मिट्टी कैसी है। स्टूडेंट्स, इस आंकड़े को दिमाग में बिठा लीजिए। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2/3, जी हाँ 2/3 हिस्से पर यही रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी फैली हुई है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा इलाका है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस मिट्टी की पहचान क्या है। देखिए, ये ग्रेनाइट पर बालुआ पत्थर के टूटने से बनती है, इसलिए इसके कण बहुत मोटे होते हैं। और क्योंकि कण मोटे हैं तो जाहिर है पानी को पकड़ कर रखने की इसकी क्षमता बहुत कम होती है। इसमें पौधों के लिए सबसे जरूरी चीज नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन हाँ, कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरे मरुस्थल में एक ही तरह की मिट्टी है। इसके भी 3 मुख्य प्रकार हैं। पहली है लाल रेतीली मिट्टी, जहां सिंचाई के साथ बाजरा, मोठ उगाया जाता है। दूसरी है खारी मिट्टी, जो जैसा नाम है वैसी ही है, खेती के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। और तीसरी है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। चलिए अब हम पश्चिम से थोड़ा पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि जैसे ही हम अरावली पर्वतमाला के पास पहुंचते हैं तो मिट्टी में क्या बदलाव आता है। यहाँ हमें एक खास तरह की मिट्टी मिलती है जिसका नाम है सिरोज़म। इसे भूरी रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि ये मरुस्थलीय मिट्टी से थोड़ी बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जिससे इसकी उपजाऊ शक्ति भी थोड़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिले जरूर नोट कर लीजिए। सिरोजिम मिट्टी मुख्य रूप से अरावली के पश्चिम में नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू जैसे जिलों में पाई जाती है। और अब हम आ गए हैं राजस्थान के पूर्वी मैदानों में, वो इलाका जिसे राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी मौजूद है। दोस्तों, ये है जलोढ़ मिट्टी, जिसे अंग्रेजी में अलूवियल सॉइल कहते हैं। अब जलोढ़ का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, जल द्वारा लाई गई मिट्टी। नदियां अपने साथ पहाड़ों से जो उपजाऊ कण बहाकर लाती हैं, उनके जमने से ये मिट्टी बनती है। इसीलिए ये इलाका खेती के लिए सबसे बेहतरीन है। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। जलोढ़ मिट्टी में पोटैश और फास्फोरस तो खूब होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये गेहूं और सरसों जैसी फसलों के लिए बेस्ट है, और यही वजह है कि जयपुर, अलवर, भरतपुर जैसे जिले कृषि में इतने आगे हैं। चलिए अब चलते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, यानी हाड़ौती के पठार की ओर। यहाँ हमें एक बिल्कुल अलग और बहुत ही अनोखी मिट्टी देखने को मिलती है। ये है काली मिट्टी। स्टूडेंट्स, इसके 2 और नाम बहुत मशहूर हैं और परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। और कपासी मिट्टी क्यों? क्योंकि ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और ये है इसकी सबसे जबरदस्त खासियत, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी या सेल्फ प्लॉविंग सॉइल भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें बहुत गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जो अपने आप जमीन के अंदर तक हवा पहुंचा देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे खेत जोतने पर होता है ना कमाल की बात। अगर हम इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो ये मिट्टी कैल्शियम और पोटाश से तो भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 4 मुख्य प्रकारों के अलावा भी राजस्थान में कुछ और खास मिट्टियां मिलती हैं, जो यहाँ की विविधता को दिखाती हैं। चलिए जल्दी से 2 और मिट्टियों को देखते हैं। एक है लाल काली मिट्टी, जो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में मिलती है, और दूसरी है लवणीय मिट्टी, जिसमें नमक इतना ज्यादा होता है कि ये खेती के काम की नहीं रहती। स्टूडेंट्स, इसके जो स्थानीय नाम है ऊसर और रे, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए 1 मिनट में फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं।
हमने यात्रा शुरू की पश्चिम की रेतीली मिट्टी से, फिर हम पहुंचे अरावली की सिरोजम मिट्टी तक। इसके बाद हमने देखा पूर्व की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को, और आखिर में हमारी यात्रा खत्म हुई दक्षिण पूर्व की काली रेगुर मिट्टी पर। दोस्तों, जाने से पहले एक सवाल है जो मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन मिट्टियों को बनने में लाखों साल का समय लगा है और हमारा पूरा जीवन इन्हीं पर टिका है। क्या हम इनका संरक्षण वैसे कर पा रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए? जरूर सोचिएगा। ऐसी ही राजस्थान जीके के और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।